बीकानेर में पाक बॉर्डर पर सफेद कबूतर मिला। भूरासर गांव में यह सफेद कबूतर मिला है। कबूतर के पंखों को लाल और नीले रंग से रंगा गया है। कबूतर के पंख पर काले रंग की गोल मोहर भी लगी है। अंग्रेजी गणित के शब्द भी लिखे मिले हुए हैं। बज्जू पुलिस ने सीआईडी और अन्य एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष के साथ। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस कबूतर के बारे में अब तक बज्जू पुलिस को मिल पाई है? जी, कल रविवार शाम को एक कबूतर जो है वो पाकिस्तानी कबूतर, उस पर गोल मोहर लगी हुई है, वो मिला था बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में। लगभग जो भूरासर गांव है वहां पर इस कबूतर को पाया गया और ये जो कबूतर है ये सवाई सिंह राजपूत के घर पर आकर के गिरा था, जिसको वहां के जो मालिक था मकान का, उसने इसको कबूतर को पकड़ा और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी। पुलिस के बाद में इसको इंटेलिजेंस जो यूनिट है बीएसएफ की, उसको सुपुर्द कर दिया गया है। जो पुलिस है वो इसमें, जो बीएसएफ की इंटेलिजेंस यूनिट है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है फिलहाल। और जो कबूतर है ये लगता है मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया। हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें, बॉर्डर पर ये संदिग्ध कबूतर मिला है। आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। इससे पहले भी कई बार जो है वो इस तरीके के कबूतर जिनके पैरों में छल्ला मिला हुआ है या किसी तरह की शब्द उनके ऊपर गुदे हुए हैं, इस बार भी ये कबूतर सीमा पार से उड़ के आया है। ये मोहर भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस कबूतर के ऊपर ये मोहर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल ये कबूतर जो है वो बज्जू पुलिस के पास में है और इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दे दी गई है। मामला संवेदनशील है। किसी तरीके का ये मैसेज होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अलग अलग रंगों से इस कबूतर को रंगा गया है। क्या इस पर लिखा गया है, क्या इस मैसेज के मायने हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को डिकोड करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को यह सूचना देनी जरूरी थी, लिहाजा दे दी गई। तो फिलहाल जांच जारी है। कोटा में युवक की हत्या हो गई। कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या की गई। जमीनी विवाद में युवक की हत्या हुई। हत्यारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, कोटा में किस जगह की यह घटना है और पुलिस क्या हत्यारे तक पहुंच पाई? ये कोटा के इटावा थाना इलाके की आमलदा गांव है, वहां की घटना है। और जो मृतक और जो आरोपी है वो रिश्ते में भाई है। ये यह कहा जा सकता है कि जमीनी विवाद में ये रिश्तों का कत्ल की ये वारदात हुई है। सनसनीखेज वारदात के इस मामले में फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में मृतक जो नरेंद्र है उनके शव को रखवाया गया है, क्योंकि यहाँ कोटा गंभीर घायल अवस्था में लेकर आए तो यहाँ एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले ही दम तोड़ दिया। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरी घटना हुई है और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाद लोगों की, उनके परिजनों की काफी भीड़ है। इटावा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और ये कई दिनों से इनका जो है जमीन का जो मामला है वो चल रहा था। इसी दौरान ये जो भाई है, एक भाई ने दूसरे भाई को कुल्हाड़ी से गर्दन पर गंभीर वार कर दिया। गंभीर अवस्था में इसको पास अस्पताल ले जाया गया, जहां से एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन दम तोड़ दिया। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। जो मृतक के परिजनों की मौजूदगी में है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया ये शुरू की जा रही है। और वही जो आरोपी है भाई, उनकी तलाश में जैसा पुलिस बता रही है कि टीमें गठित कर दी गई है और जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। जी, यानी कि ओम प्रकाश, फिलहाल जो है पुलिस जांच प्रक्रिया से गुजर रही है और पुलिस के हाथ खाली हैं।
जी, फिलहाल आरोपी को डिटेन करने की जरूर बात कर रहे हैं क्योंकि भाई है, लेकिन अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। और क्योंकि ये लेटेस्ट ही घटना है, अभी एमबीएस अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, तो अतिरिक्त टीमें जरूर लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और एमबीएस अस्पताल में मृतक के परिजनों की वो है पूरी भीड़ लगी हुई है और वहाँ मामला दर्ज अभी करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हो सकता है पुलिस ने डिटेन कर लिया हो। जी, ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो कोटा में दर्दनाक हत्या, भाई ने भाई की हत्या की। जमीन का यह विवाद था जिसमें गला काटकर कुल्हाड़ी का वार करके भाई की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में भाई को डिटेन किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई है। कुछ ही देर में डिटेन किए हुए शख्स की गिरफ्तारी दिखाने की भी संभावना है। और बात करते हैं प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज की। पहली तस्वीर करौली से, जहां मौसम ने अचानक पलटी खाई और देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए, साथ ही धूल भरी और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा से, जहां जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, मौसम खुशनुमा हुआ। वहीं तीसरी तस्वीर अलवर से, आज सुबह से तेज अंधड़ और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से निजात दिलाई है। तो आज प्रदेश का मौसम बदला बदला सा है। 47 से 50 डिग्री के बीच लगातार पिछले कुछ दिनों में तापमान प्रदेश का बना हुआ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून ने दस्तक दे दी हो, क्योंकि कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि ये मॉनसून नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ का असर है और इसी के चलते तापमान में ये गिरावट आई है। खुशनुमा मौसम, कहीं धूल से भरा हुआ आसमान, कहीं बूंदाबांदी और कहीं ठंडी हवाएं इस वक्त प्रदेश में। लेकिन 25 मई से ये मौसम फिर से बदल जाएगा। नौतपा शुरू होने जा रहा है 25 मई से। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में अचानक बदलाव आया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हो रही है, तो कई जगहों पर आंधी के साथ तेज हवाएं चल रही है। राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में तेज हवा के कारण गर्मी के कहर से लोगों को निजात मिली है। कई जगहों पर शाम तक बरसात और आंधी के आसार हैं। जयपुर में मौसम बदला है। गंगानगर में देर रात चली तेज धूल भरी आंधी से मौसम ने एकाएक पलटी खाई। आज सुबह से ही तेज ठंडी हवाओं की वजह से मौसम खुशनुमा है। गंगानगर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिली है। भरतपुर में मौसम के बदलाव से धूल भरी आंधी चलने लगी, फिर हल्की बरसात से जाकर आंधी रुकी।
और दौसा, अलवर और करौली की बरसात की ये तस्वीरें प्रदेश के बदले मौसम की तस्वीर पेश कर रही हैं। चंद घंटे पहले इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा था, तो आज मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दौसा में आज सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश हुई। दौसा जिला मुख्यालय पर भी बारिश का दौर देखने को मिला। जिले के अधिकतर इलाकों में बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोग इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आए। अलवर जिले में आज सुबह से तेज आंधी और बारिश ने लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से निजात दिलाई। इसकी वजह से आज मौसम सुहावना हुआ। आसमान में घने बादल छाने लगे और अलवर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई। करौली में भी पारे में अचानक गिरावट ने लोगों को सुकून की सांस दी। आंधी के बाद पूरे इलाके में बारिश का दौर शुरू हुआ। लगभग आधे घंटे तक चला, जिससे मुख्य मार्गों सहित गली मोहल्लों की सड़कें पानी से तरबतर हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता श्याम और गंगानगर से अशोक शर्मा के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे श्याम के पास। श्याम, किस तरीके से मौसम वहां पर बदला है? क्या अभी तापमान वहां पर बना हुआ और कितनी राहत जो है वो जालोर वासियों को 47 से 47 डिग्री के तापमान में मिली है? श्याम। निश्चित तौर से आसिफ, जालौर जिले में पिछले 7 दिनों से लगातार पारे में गिरावट जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज जो है मौसम सुहावना हो चुका है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और धूप कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम खुशनुमा हो चुका है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कि देर रात से आंधी है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही थी। वहीं जालौर जिले के अंदर आंधी का जो है वो दौर जारी रहा था, लेकिन सवेरे से मौसम पूरी तरीके से खुशनुमा है। ठंडी हवाओं के चलते मौसम में आए इस बदलाव का लोग लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। तो भाई मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज कुछ जगहों पर हल्का बूंदीबांदी व तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों में 47 डिग्री के पारे से अब पारा 40 डिग्री पहुंच चुका है। यानी कि तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। यानी मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हालांकि ये जो जिस तरीके से पारे में गिरावट आई है और मौसम में बदलाव हुआ है, ये किसी भी तरीके से बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक बारिश को लेकर विशेष कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। लेकिन जिस तरीके से ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो साफ तौर से जालौर में दिखाई दे रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं कि इस समय यहां पर धूप नहीं निकली हुई है। लेकिन गंगानगर की तरफ रुख करते हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ बने हुए। अशोक, क्या तापमान में वहां पर भी गिरावट आई है? जालोर की तस्वीरें हम दिखा रहे, बिल्कुल जो है वो धूप वहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन गंगानगर में ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी धूप निकली हुई है। क्या आंधी का मौसम है, तापमान में गिरावट आई है? अशोक। बिल्कुल आसिफ जी, श्री गंगानगर जिले में देर रात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ और देर रात तेज धूल भरी आंधियां चली, जो ये दौर अभी भी जारी है। ये हालांकि थोड़ी सी धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद जिस तरह से तेज ठंडी हवाओं का दौर चल रहा है उससे मौसम खुशगवार बना हुआ है। मैं आपको अब श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि श्री गंगानगर में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चल सकती है, तो उसका पूरा असर देखा भी जा रहा है। इस समय श्री गंगानगर जिले में आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ है। बहुत तेज हवाएं चलने की वजह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जो तापमान था उस तापमान में काफी हद तक गिरावट देखी जा रही है। ये श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित भारत माता चौक का नजारा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेज हवाओं की वजह से भारतीय तिरंगा भी बड़े शान से लहरा रहा है। और इसके साथ साथ जो सुखाड़िया सर्किल का यदि ट्रैफिक का नजारा हम आपको दिखाएं तो देखिए 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद चूंकि आज धूप का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। आम दिनों में यहाँ पर 11 बजे के बाद ये सड़कें लगभग सुनसान हो जाए करती है, क्योंकि तापमान 46 डिग्री से ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में सहित बीकानेर संभाग में आज तेज हवाओं के चलने का जो अंदेशा जताया है वो अंदेशा कहीं न कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो अधिकतम तापमान था उस अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रात के तापमान की बात करें तो देखिए आसिफ जी, रात का तापमान तकरीबन 24-25 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया है, जो आम दिनों में 27, 28, 29 डिग्री सेल्सियस तक था। यदि कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो आज
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते लग रहा है कि कहीं न कहीं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। हालांकि श्रीगंगानगर में देर रात सादुल शहर सहित अन्य रूरल क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई और यही वजह रही कि अल सुबह से ही जो तेज हवाएं चल रही हैं, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। और श्रीगंगानगर वासियों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी से अच्छी खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी आसिफ जी। शाम और दिनों के मुकाबले जहां पर लगातार इतनी तेज गर्मी थी, लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे थे। लगभग लोगों ने सुबह 8 या 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उगता हुआ सूरज इतना ज्यादा तपिश से भरा था कि लोग जो है बहुत जरूरी होने पर ही निकल रहे थे। आज जालोर के बाजारों का क्या हाल है? क्या लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं? निश्चित तौर से आसिफ मैं बता दूं कि जिस तरीके से पारा जो 47 डिग्री पहुंच चुका था और उसके साथ ही लू के थपेड़ों के चलते जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा था, जहां पर जालौर जिले के तमाम मार्केटों की बात करें, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा सहित समूचे जो उपखंड मुख्यालय के छोटे छोटे मार्केट थे, वहां पर सुनसान दिखाई दे रहा था। क्योंकि न्यूज 18 पर साफ तौर से तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो मार्केटों की हाल है। लेकिन आज और कल यानी कि कल भी पारे में हल्की गिरावट आई, लेकिन आज सवेरे से जिस तरीके से मौसम खुशनुमा हुआ है, इससे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सड़कों की चहल पहल से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में एक बार फिर से रौनक लौट रही है। और सवेरे सवेरे ग्रामीण तबके से निकलने वाले लोग हैं वो मार्केटों में पहुंच रहे हैं और खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों के लिए भी एक बड़ा संकट हो चुका था, क्योंकि एक बिजली कटौती और गर्मी का तीखे तेवर, ऐसे में मार्केट पूरी तरीके से सुनसान हो चुके थे। पिकनिक स्पॉट की बात करें तो वहां पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही आज मौसम में बदलाव आया है और हल्का जो ठंडक है महसूस हो रही है, क्योंकि देर रात से जिस तरीके से मौसम के अंदर आंधी के बाद में जो ठंडक हुई है, उसके चलते सवेरे से मार्केटों में हल्की चहल पहल वापस शुरू हो चुकी है, मार्केट में ग्रोथ भी शुरू हुई है। तो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पारे में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान बता दिया गया था कि 22 और 23 मई को जालौर के साथ साथ के प्रदेश के अलग अलग जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार थे। और वो मौसम विभाग की जो पूर्व अनुमान था उनके अनुसार मौसम में जरूर बदलाव हुआ है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हल्की बूंदाबांदी का दौर और मौसम के अंदर जो है ये बदलाव जारी रहेगा। जी आसिफ। बिल्कुल शाम, भरतपुर से दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भरतपुर की क्या तस्वीरें हैं आज? क्योंकि तस्वीरों में काफी बदलाव आपको वहां पर नजर आया हुआ होगा, क्योंकि जो गर्मी है वो अचानक से तापमान कम हुआ है और लोगों ने राहत की सांस ली है। दीपक। देखिए बिल्कुल आसिफ, लगातार जो गर्मी पड़ रही थी उससे लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन आज लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह जब लोगों को मौसम में बदलाव नजर आया तो सुबह से ही तेज हवाएं जो थी वो चल रही थी और चारों तरफ, शहर के चारों तरफ धूल के गुबार छाए हुए थे। लेकिन उसके बाद तेज जो है हल्की बारिश आई और उसके बाद जो है धूल थी वो तो दब गई, लेकिन ठंडी हवाएं थी वो चलने लगी और उसके बाद तापमान में गिरावट आई। तापमान में इतनी गिरावट आई है कि आज जो लोग हैं वो सुबह से ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नहीं तो ये सड़कें थी इस समय सुनसान नजर आती थी और अब जो लोग हैं सड़कों पर निकल रहे हैं और बाजार में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता था आसिफ कि इस समय 11 बजे के बाद में जब गर्मी थी तो इतनी चढ़ जाती थी, पारा इतना होता था कि लोग जो है बाहर नहीं निकल पाते थे और गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज जो है मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ठंडी हवाएं शीतलहर के साथ अभी भी जो है चल रही हैं और हल्की बूंदाबांदी का दौर अभी जारी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है सड़कों पर लोग जो है घूमते हुए, टहलते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है हवा और मौसम का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अभी भी जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि ये जो बारिश है अभी भी कभी भी अपना जो है तेज रूप ले सकती है। लेकिन अब जो लोग हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं और लगातार जो गर्मी पड़ रही थी उससे उनको निजात मिली है। और लगातार भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में पारा जो है 47 के पार जा चुका था, लेकिन आज लोगों ने राहत की सांस ली और लोग बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से मौसम रहा तो जो लगातार बीमारियां बढ़ रही थी उनसे भी लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि मौसमी बीमारियों के कारण अस्पताल में भी लोगों की जो
तादाद थी वो बढ़ती जा रही थी। और अब देखिए किस तरह से चहल पहल जो है बाजार में वो नजर आ रही थी। ये चहल पहल आज से पहले देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि गर्मी के कारण लोग जो है वो निकल नहीं पाते थे और लोगों को काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ता था। लेकिन आज लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और गर्मी के कारण जो परेशान थे आज लोगों ने राहत की सांस ली है। जी आसिफ। बिल्कुल, सौरभ भी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हम अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे थे जहां हमारे साथी जो हैं वो तापमान के बारे में जानकारी दे रहे थे। कमोबेश यही तापमान जो राजधानी में सौरभ बना हुआ है इस वक्त, यही गंगानगर हो, भरतपुर हो, जालोर हो, अलग अलग संभाग, अलग अलग जिलों में इस वक्त नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सुकून की बात है, एक छोटा सा ब्रेक मिला है नौतपा और जो अभी तक गर्मियां गुजरी है उनके बीच में ये एक छोटा सा राहत का ब्रेक है। इसके बाद में 25 मई से एक बार फिर से गर्मियों का सिलसिला शुरू होगा। ये ब्रेक कहीं ना कहीं जो है वो ब्रीदिंग स्पेस की तरह काम करेगा सौरभ, इतनी प्रचंड गर्मी में। जी बिल्कुल, देखिए इस सीजन में पहली बार इस प्रकार का मौसम जो है वो देखने को मिला है। पिछले दिनों लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय जरूर है, लेकिन उसका ज़्यादा कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जिस प्रकार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ और उसके चलते अधिकांश हिस्सों में आज मौसम जो है वो बदला हुआ है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम जो है वो आज रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही हवाओं का दौर भी लगातार आज दिन भर जारी रहने के आसार हैं। राजधानी जयपुर में फिलहाल धूप जरूर खिली हुई है आसिफ, लेकिन हवाएं जो है वो गर्मी का असर जो है वो नहीं होने दे रही और टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में इस वक्त बने हुए हैं। जिस प्रकार की हवा चल रही है, सुबह जिस प्रकार से बारिश हुई थी तो ठंडी हवाओं का जो दौर है इस वक्त देखने को मिल रहा है और जयपुर वासियों को गर्मी से काफ़ी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटे इसी प्रकार का मौसम जो है वो ना सिर्फ राजधानी बल्कि पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल सकता है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार मौसम विभाग ने जारी किए। तो जिस प्रकार से भीषण गर्मी से जयपुरवासी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लोग जो है वो परेशान हो रहे थे, उससे काफ़ी राहत जो है वो मिली है और ये एक दिन तो इसी प्रकार का मौसम जो है वो रहेगा। हालांकि 25 मई से फिर से भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने लगेगी और टेम्परेचर फिर से हाई होने लगेंगे। जी सौरभ, क्या राजधानी में बारिश के आसार भी जताए गए मौसम विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने अभी कुछ देर पहले ही एक अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 घंटों के दौरान जयपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर जो है वो बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्से भी, खासतौर पर उत्तरी राजस्थान जिसमें अलवर, झुंझुनू, इन इलाकों में जो है वो मौसम बदल सकता है और यहाँ पर भी जो है वो हल्की बारिश, क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। हालांकि इस वक्त भी जयपुर में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो हवाएं चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर बाद जो है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश भी खास तौर पर जयपुर के दक्षिण हिस्से में जो है वो देखने को मिल सकती है। जी आसिफ। बिल्कुल सौरभ, दीपक, श्याम और अशोक, आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।